ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट दे रखे 4 और हमें बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है, कोऑर्डिनेट बताना किस प्रकार का है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना भाई, ये है हमारा कोऑर्डिनेट, तो चतुर्भुज किस प्रकार का है वो आपको बताना है, किस टाइप का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, का नाम मैंने दे दिया है ABCD। इसमें तो पॉइंट दे रखे हैं आपके -1 और 2, -2। अगला पॉइंट है आपके 1 और 0। अगला पॉइंट है आपके -1 और 2 और उसका अगला पॉइंट है आपके -3 और 0। हमें बताना है किस प्रकार का है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। ये आयत तो नहीं है। एक होता है आपके पैरेललोग्राम, तो हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। एक होता है आपके रोम्बस, रोम्बस कह दो। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोलते हैं जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो। एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। पहला नाम जो आएगा हमेशा जाना, इसका नाम आएगा ये या फिर ये। अब पैरेललोग्राम कब होगा, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। आम सामने बराबर हो ना, हम क्या करें, सबका दूरी ज्ञात, क्या करें सबकी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, वो फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, 2 दिन से करवा रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर से दूरी याद करेंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो होगा वो ये वाला, और अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हो जाएगा रोम्बस। अब ये कब आएगा, तो ध्यान देना भाई, इसी से ये बनेगा। पहले तो बनेगा पैरेललोग्राम, फिर हमें इसके विकर्ण, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको भी लेना पड़ेगा, इन लाइनों को भी हमें बताना पड़ेगा कि ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। इसके लिए और इसके लिए हमें इनको देना पड़ेगा, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखो ध्यान देना भाई, अगर ये नाम आया तो उसके बाद ये नाम आता है, और अगर ये आया तो उसके बाद में ये नाम आता है। ये नाम तभी आएगा जब हम इन लाइनों पर भी ध्यान देंगे। ये लाइनें बराबर होंगी तो इससे ये बनेगा, और इससे अगर लाइनें बराबर हुई तो, अगर ये और ये बराबर हो गया, अगर वो पहले पैरेललोग्राम बना हुआ है तो ये बन जाएगा, और रोम्बस बना हुआ है तो ये बन जाएगा। पहले हमें 4 लाइनों के बारे में देखना है। 4 लाइनों में क्या है कि अगर आमने सामने की बराबर है, अगर आमने सामने की लाइनें क्या हो, बराबर। एक तो होता है आमने सामने, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपोजिट लाइन। इंग्लिश में ऑपोजिट, आमने सामने साइड बराबर है तो आप लिख देना कि ये पैरेललोग्राम है। मतलब हम चारों दूरी याद करेंगे, इसका उत्तर जो आएगा वही उत्तर इसका आना चाहिए, जो इसका उत्तर आएगा वही उसका उत्तर इसका आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, पैरेललोग्राम। और फिर हम जाएंगे विकर्ण पर, डायगोनल पर जाएंगे। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। फिर हम इसके ऊपर जाएंगे विकर्ण। विकर्ण बराबर हुआ तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, इससे ये बन जाएगा। बराबर नहीं हुआ तो वो पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें चारों साइड बराबर, मतलब ऑल साइड इक्वल। ऑल क्या होगा भाई, आपके साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। हिंदी में बोलते हैं सभी भुजाएं एक समान हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। रोम्बस से हमें इसमें जाना है, उसके लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर हो गया तो नाम चेंज हो जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो नाम चेंज नहीं होगा, जैसा है वहीं पर रहेगा। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको मालूम होना चाहिए। बताते हैं कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो। ये तो तुम लिखते रहना, मैंने बोल दिया है तो भी अपने माइंड में रखना है। पहला काम है हमें चारों साइड को लेना, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। पहले हमें इस पर ध्यान देना है, जिससे हमारे पास ये 2 नाम आ जाएंगे, ये आएगा या फिर ये आएगा। सब बराबर तो ये, और आधे बराबर, आधे बराबर नहीं है तो ये और ये नाम तभी आएगा जब इन लाइनों के बारे में कहा जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमें क्या करना है, दूरी याद करनी है। तो बताओ दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या है। दूरी याद करनी है, दूरी मतलब होता है डिस्टेंस। फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, अंडरवुड
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आपको यूज लेना है और सॉल्व करना। देखो ध्यान लगाना भाई, पहले हमें चारों की दूरी ज्ञात करेंगे, 1 2 3 4, चारों ज्ञात करनी। चारों में से क्या होगा, या तो चारों बराबर होगी या दो दो बराबर होगी। कुछ भी बराबर नहीं हुई, नहीं एक का भी नाम नहीं आया। या तो चारों बराबर होनी चाहिए या दो बराबर तो होनी चाहिए, दो दो बराबर होनी चाहिए, तब इनका नाम आएगा। एक साइड भी अलग नाम आ गया तो भूल जाओ, इसमें से एक भी नाम आने वाला नहीं, तो ध्यान रखना भाई। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी भुजा, इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं, इसकी ए बी की। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि ए बी की लंबाई कितनी है। ए बी की लंबाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्ञात करते हैं। यहाँ लगाते हैं हम अंडर रूट, सिंपल सा आया, ध्यान रखना भाई। पहले मैं पहला घटा, अब ए बी का बोला तो बस ए बी पर ही ध्यान देना, बाकी सब भूल जाओ। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा घटाओ। पहले में पहला घटाना है, दूसरे में दूसरा घटाना है, तो घटाओ पहले में पहला। एक में से कितना गया भाई, माइनस का एक, और फिर क्या कर देंगे हम यहाँ पर, एक में से गया -1। पहले में पहला घटाया तो दूसरे में, आपकी इच्छा को पहले लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना कोई x2 है ना कोई x1 है। बस ये ध्यान रखना है कि आगे वाले में आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में जीरो में से ये घटा दो, तो क्या आ जाएगा अभी आपके, जीरो में से घटाया मैंने कितना, -2, ऊपर कर दिया मैंने कितना, होल स्क्वायर। देखो भाई, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो एक और एक कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया आपके, 2 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, मैंने पहले ही बताया था, जब भी दोनों नंबर सेम आते हैं तो हमारा उत्तर क्या होता है, यही नंबर लिख दो और पीछे क्या लिख दो, अंडर रूट का 2। नहीं तो ये भी 4, ये भी 4, 4 और 4 आठ के टुकड़े करेंगे ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के, उत्तर तो वही आएगा। अब ये जो उत्तर है ना, ये सबका उत्तर आना चाहिए, ये उत्तर सभी भुजाओं का उत्तर आना चाहिए। अगर सबका आ गया ना तो इन दोनों में से कोई एक उत्तर आएगा। आधे आधे बराबर हुए तो इन दोनों में से कोई एक है, इसको तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक तरीका और भी है भी, देखो आपने लिख तो दिया घटाना जोड़, बाकी आपको नहीं आ रहा है, सिंपल सा ध्यान रखना है। देखो ये 2 नंबर है, आगे वाले पर ध्यान देना, ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 1 है, साइन बदल दो अपने मन में, बाकी रहे तो जोड़ करो, जोड़ कर दो, बाकी उल्टा चलना है। ये प्लस का 1 है और ये क्या होता है, प्लस माइनस, हम उल्टा चलना है, प्लस कर देना था। एक और एक कितना हो गया, डायरेक्ट वहां पर 2 सीधा। ये देखो अब यहाँ पर ये तो कोई साइन तो कोई है नहीं, जीरो है, तो 2 का 2 पूरा लिख दो भाई। अब वो 2 माइनस का लिखो प्लस का लिखो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, वो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पर, देखो अभी सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर देखना, जैसे नाम लिखा हुआ बीच साइड लिखा हुआ है, एक बार जैसे लिखना ही पड़ेगा भाई आपको। ये जो लिखा हुआ ना आगे वाले, इसके साथ आगे वाला नंबर लिखना है आपको, 1 के साथ मुझे लिखना है -a का होल स्क्वायर, पीछे वाले में पीछे वाला वैल्यू तो क्या आएगा बताओ, पीछे वाला में पीछे वाला क्या था, 2 - 0, 2 - 0 लिखो, 0 - 2 लिखो, एक ही बात, नंबर तो सेम है ना, नंबर सब सेम ही है, जहाँ यहाँ लिखा हुआ सेम लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सेम उत्तर कितना आएगा आपके, 2 अंडरवुड 2। अब आते हैं हम इस साइड पर, एसी साइड पर। अब पहले वाले में पहले वाला, सेकंड वाले में सेकंड वाला, हाँ जो भी नाम है वो लिखना है। ये नाम आ गया, CDDC जो भी नाम है, ये नाम आ गया। आगे वाले में आगे वाला घटाओ पीछे वाले में, तो क्या आएगा भाई आपके, माइनस का 1 में से घटाना है माइनस का 3, ऊपर कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर, पीछे वाला घटाओ। देखो ध्यान रखना भाई, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है ना, जुड़ता है, हम उल्टा करेंगे, घटाएंगे। 3 में से 1 गया 2, बस 2 में से 0 गया 2, तो हमें यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं, वहां से डायरेक्ट वहां से कर सकते हो। क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही 2 अंडरवुड, चौथी भुजा भी मिलनी चाहिए, मिलेगी तभी काम बनेगा। उत्तर जो भी आएगा ना आपका, या तो ऐसा आएगा, या तो चारों बराबर होंगे, या फिर ये और ये बराबर और ये और
आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। लास्ट बचाओ ये वाला एडी। एडी में भी सेम वही लिखा हुआ, -1 -3 आएगा, -1 और -3, उस पर कर देंगे हम यहाँ पर कितना, होल स्क्वायर, प्लस पीछे वाला नंबर 0 और -2, 0 में से घटाएंगे कितना, -2, ऊपर कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। सेम लिखना है, वही 2 का स्क्वायर, वही 2 का स्क्वायर, 2 और 2 कितने, वही आएगा यहाँ पर 2√, चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो पहला नाम इसका आएगा, हमेशा पहला नाम या तो इसका आएगा या इसका आता है। अगर ये और ये बराबर होता, ये और ये बराबर होता, मतलब वहां उत्तर जो है ना ये इसके बराबर होता, यहाँ पर कुछ ऐसा उत्तर आता है जो इसके बराबर हो जाता, तो हम लिखते हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चारों बराबर हो गई है, तो वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज ए रोम्बस। क्या लिखोगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज। आप लिख सकते हो ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो। ध्यान देना भाई, ये तो हो गया। अब ये तो ये हुआ है, अब आगे देखो भाई, हमें यहां से यहां जाना है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, इसके विकर्ण बराबर करने पड़ेंगे। अगर जो नाप इसका है वही नाप इसका आया तो यहां से यहां जाएगा, नहीं तो यही अटक जाएगा। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो उसका नाम चेंज करेंगे, ABCD रोम्बस नहीं है, ABCD के स्क्वायर है। यहां से केवल हम यही जा सकते, मैंने अभी बताया था, यहां से कहां जा सकते हैं, इसके अंदर। इस चीज का ध्यान रखा, रोम्बस से यहां आना है ना, तो अब विकर्ण देखने पड़ेंगे आप, जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है सर मेरा उत्तर आ गया रोम्बस लिखा हुआ, अरे भाई पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहां से यहां आगे जाना है तो पहले हमें इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। ये दोनों बराबर हो गए तो हम लिखेंगे कि ये रोम्बस नहीं, ये क्या है, स्क्वायर है। और बराबर नहीं हुए ना तो वो रोम्बस का रोम्बस ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज करने की आपको जरूरत है। अब हम लेते हैं यहाँ पर AC और BD लेते हैं, एक तो AC है और एक मतलब तिरछी भुजाएं लेनी है, क्रॉस साइड लेनी है, ऐसे ये और ये लेना, ये और ये लेना, हर एक में लेना है, चाहे ऐसा आधा बराबर हो ये आ जाए तो भी, क्योंकि यहाँ से वहां ये भी तो आगे चेक करना है कि आगे वाला भी पॉइंट हो सकता है। तो हम तो अभी यहाँ तक आए हैं, मैंने पहले बताया था पहला पड़ाव यही है। अब यहाँ से यहाँ जाना है कि नहीं जाना है वो ये बताएगा। देखो ध्यान लगाओ, AC मतलब इन दोनों के बारे में देखना है, आगे वाले में आगे वाला वैल्यू -1 -1 में से घटाएंगे कितना, -1, तो क्या बचे, 0 बची। दोनों वैल्यू सेम है ना, 0 हो जाता है। इन दोनों में अंतर, देखो ये दोनों माइनस क्या जुड़ते हैं, लेकिन हम उल्टा घटाएंगे तो 1 में से गया 0। इधर देखो आगे 2 और -2, 2 में से घटाएंगे कितना, -2 का क्या कर देंगे यहाँ पर हम, होल स्क्वायर। तो एक इसका उत्तर तो 0 है, और वो कितना है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे देख लो ये प्लस का और ये माइनस का है, बाकी हो रही है, उल्टा करेंगे हम, जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो गए, इधर इसका उत्तर तो है 0, इसका कितना दे देगा आपके 4। तो 0 आता है ना तो 0 वालों को भूल जाओ, 0 आता है 0 वालों को भूल जाओ, रूट गया स्क्वायर गया, क्या उत्तर आएगा। अब ये 4 उत्तर आया है, ये 4 इसका भी आया, तो यहां से यहां नहीं आया तो वहीं पर है, हम रोम्बस का रोम्बस ही बना रहेगा। तो अगला वाला बराबर होना चाहिए, हो गया तो नाम चेंज हो जाएगा, इसका नहीं हुआ तो वो रोम्बस ही बोलेंगे उसको। अब अगला देते हैं, देखो उसका उत्तर भी 4 आना चाहिए, आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाले में पीछे वाला, -3 और 1, 1 में से कितना घटाएंगे हम, -3, ऊपर क्या कर देंगे यहाँ पर हम, होल स्क्वायर। पीछे क्या लिखा हुआ, 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0, ऊपर कर दो होल स्क्वायर। अब देखोगे माइनस माइनस क्या हो गया, यहां पर भी देख लो ये माइनस हो रहा है, उल्टा जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 +0, 0 का मतलब है नहीं, स्क्वायर गया, देखो रूट गया तो स्क्वायर भी गया, कितना बचा, दोनों बराबर हो गए, विकर्ण भी बराबर हो गए, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे ABCD इज, ये रोम्बस नहीं है, अभी रोम्बस का नाम चेंज हो गया, ABCD इज स्क्वायर। ABCD क्या है, एक वर्ग है, ये क्या है एक, तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई की भेजा में। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके
हमारे पास टोटल 3 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं। 3 पॉइंट होते हैं त्रिभुज के, ट्राइंगल के होते हैं। बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल, कौन से टाइप का ट्राइंगल है, किस प्रकार का त्रिभुज है, हमें बताना है। अब किस प्रकार के होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी है ना वो ट्राइंगल की साइड पर बेस है, साइड की लंबाई से हमें बताना है कौन कितना। देखो ध्यान देना भाई, अगर हमें क्या करना है, इनकी दूरी याद करनी। अगर तीनों दूरी बराबर हो गई तो वो कहलाएगा आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसे क्या बोलते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक होता है आपके जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो बराबर है, एक का साइज अलग है, तो दो उत्तर सेम आ गए, एक उत्तर थोड़ा अलग आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल। हिंदी में थोड़ा नाम अच्छा है कि भाई सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सम मतलब बराबर, दो भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा एक और है, वो है आपके राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। रेड बोलते हैं चूहा, राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं भाई, अब तीनों में से कोई भी हो सकता है, ज्यादातर इन तीन के नाम आते हैं, ज्यादातर कोई नाम है नहीं, तीन नाम है। तीन कैसे आएंगे देखो, ध्यान लगा देना भाई। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट तो बताना है ना, तीनों पॉइंट आप ग्राफ रख दो, ऑटोमेटिक वो खुद ही बता देगा ग्राफ कि कौन सा डायग्राम बन रहा है। नहीं तो फिर पूरा हल करना पड़ता है। कैसे करते हैं तो ध्यान रखना, पहले हमें तीनों की दूरी याद करनी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। तो दूरी से तो मालूम चल जाएगा कि उत्तर कौन सा है आपका। दो भुजाएं बराबर नाप के आ गई, ये हो गया। तीनों बराबर हो गई तो ये आ गया। अब ये कब आएगा, ये तभी आएगा जब एक का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चैप्टर 6 में पढ़ा होगा आपने, जैसे मान लो ये नाम ABC है, तो किन्हीं दो साइड के स्क्वायर के, मतलब हम क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, तीनों का, अगर दो का स्क्वायर 30 से मिल गया तो वो हो जाएगा आपके समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो वो उसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब रूट हटा दो, रूट हटा के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। नहीं तो हमें इन तीनों के ऐसे देखना, देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, ऐसे आपको इसमें करना है। दूरी याद करनी है, क्या याद करना है अभी आपको, दूरी। बताओ दूरी याद करने का फॉर्मूला क्या है भाई, अभी बताया था आपको, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ये फॉर्मूला है। हमें केवल तीन दूरी ही याद करनी है, तीन भुजाएं है ना, तीन दूरी हो गई, तीनों दूरी याद करो। सबसे पहले नाम किसका लेंगे हम यहाँ पर, एक का नाम है AB, एक का नाम है BC और एक का नाम है AC। तीनों साइड की डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। ध्यान लगा दो इधर कैसे ज्ञात करते हैं, तो ज्यादा दिमाग आपका नहीं चल रहा है, मुझे तो आता ही नहीं है, कैसे लिखूं क्या करूं। डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब ये लिखा ना आपने, डायरेक्ट यहाँ से लिखो। ये भी है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों प्लस करना, साथ में चाहे तीन डायरेक्ट लिख दो, तीन का स्क्वायर। नहीं आ रहा दिमाग में, तो क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है, आगे वाले में आगे वाला नंबर घटाना है, आगे वाले में से आगे वाला नंबर घटाना है, ऊपर क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। दोनों प्लस के अच्छा रहता है, माइनस का आते ही थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब ये पीछे वाले वैल्यू घटाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, 9 में से घटाएंगे कितना, माइनस का 2 का क्या कर देंगे यहाँ पर हम। मैं जब भी सॉल्व करता हूँ मेरा एक ही रहता है कि माइनस को पीछे रखो, ताकि वापस से क्या बन जाए, वो प्लस बन जाए, माइनस आए ही नहीं बीच में। तो यहाँ देखो, यहाँ सिंपल घट रहे हैं, 7 में से 4 गए 3, 9 और 2 11, 3 तिया 9, 11 इंटू 11 121, 121 और 9 130। तो यहाँ पर हम अभी यही रख रहे हैं, बाद में देखेंगे। अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं, बाद में होगा तो रूट सॉल्व करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहना। अगला देते हैं यहाँ पर, देखो तो हल करेंगे, तो हल भी कर सकते हो चाहो तो, वो बाद में देखेंगे हल करना। पहले आ दो अगला वाला 20 सही, ये वाली साइड, आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाला लाइन, 7 और 7, हम यहाँ लेते हैं 7 है दोनों में, 7 7, ये दोनों को ले रहे पॉइंट। क्या आ जाएगा भाई आपके, 7 माइनस 7 का, और
पीछे वाला वैल्यू 9 और माइनस का 2, तो 9 में से घटाएंगे कितना, माइनस के 2 का होल स्क्वायर। 9 इधर भी आ रहा है माइनस, तो इधर भी आ रहा है सेम। अब देखो ध्यान देना भाई, 7 में 7 गया 0, और 9 और 2 कितना हो गए, 11 का स्क्वायर। कितना रहा भाई, 121 रहे। सही करोगे कितना आएगा, 11 आएगा। और करोगे, मैंने बताया ना, रूट गया स्क्वायर गया, पहले बताया था मैंने आपको। 0 है, 0 को मतलब है नहीं आपको, 0 भूल जाओ। स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर भी गया। अब अगला लेते हैं लास्ट पॉइंट, देखो ध्यान देना भाई, इन दोनों के बीच में आगे वाले में आगे वाला पॉइंट लेना है। 7 में से कितना गया भाई, 4 का होल स्क्वायर। पीछे वाला पॉइंट कितना है, 2 है, -2 लिखा हुआ, तो क्या आ जाएगा आपके, -2 का क्या करेंगे यहाँ पर हम, होल स्क्वायर। घटाओ, 7 में से 4 गया 3, और इधर क्या बचा है 0। रूट गया स्क्वायर गया, कितना आया 3। अब भुजाओं के नाप में देखे तो भाई तीनों का नाप अलग अलग आ रहा है ना, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा ये वाला, ये हो सकता है नहीं हो सकता, उसके लिए नियम है कि 2 छोटी भुजाएं लो। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये 3 का 9 है, ये कितना है 3 का स्क्वायर करने था 9 आता है, ये 9 है, वो 121 है, और वो 130 है, मिल रहा है। ये 2 छोटी भुजाएं हैं, कौन सी, देखो ध्यान देना भाई, एक तो ले रहा हूं मैं बीसी साइड को, और एक ले रहा हूं मैं एसी को। जो साइड छोटी है उनको ले रहे, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना कि रूट में है, इसको अगर रूट में रखेंगे ना, रूट के अंदर ये देखो 3 क्या कितना होता है, ये कितना है, ये 121 है, ये 9 और वो कितना है 130, मिल रहा है ना उधर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो करेंगे 3 का स्क्वायर, एक तो क्या करना है हमें 3 का स्क्वायर, और एक हमें क्या करना है 11 का स्क्वायर करना है ना। 3 11 इन दोनों स्क्वायर करेंगे, तो कितना 3 दिया, 11 × 11 कितना रुपये यहाँ पर 121, कितना होता है 130। ये तो हमने किया है इन दोनों का स्क्वायर। अब करेंगे इसका स्क्वायर, अब हम करेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर करेंगे। ए बी का वैल्यू कितना देर का है 130, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर गया तो रूट गया, कितना आया, आप देखेंगे इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, इसका मतलब है ये आप लिख सकते हो जैसे ए बी का स्क्वायर इसके बराबर है आपके बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है ए बी सी क्या है, एक मुंद्रा रेट चूहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा त्रिभुज है ये लिख देना भाई, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब हमें एक्स अक्ष पर बिंदु क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों से बिल्कुल बराबर दूरी पर, लिखा हुआ ना इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझा तो 0 नंबर वहीं पर है। ये क्या बोल रहा है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर एक पॉइंट है, एक्स अक्ष पर क्या आएगा, अगर मैं इसको ग्राफ पे सिखाऊं आपको, 2 पॉइंट है, देखो ये तो आएगा चौथे में, ये आता ना, ये चौथे में आएगा और वो कहाँ आएगा दूसरे में। तो ज्यादा तो हमें इस पर ध्यान, मान लो कि ये ग्राफ है, ध्यान से देखना भाई इसको मतलब क्या है, मतलब सीखना बहुत जरूरी है, ध्यान देना भाई। मान लो कि ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब ये बोल रहा है कि एक बिंदु है 2 और -5, तो ये रहा भाई आपका +2 और ये रहा भाई आपका -5, ये रहा, ये कितना है 2 और -, एक पॉइंट है -2 और +9, तो ये रहा भाई आपके -2 और ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट ये रहा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ध्यान क्या लिखा हुआ है, जब तक समझोगे नहीं ना कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना भाई, इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पर हमें एक बिंदु ढूंढना है, इस लाइन पर, ये एक्स अक्ष है आप, इस पर हमें एक बिंदु ढूंढना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। मतलब यहाँ एक ऐसा पॉइंट लेना है, अगर मेरे पास लाइन होती है ग्राफ की तो एक होता ना, मतलब ये इधर से देखो, अब देखो यहाँ पर लाइन खींचेंगे ना, तो ये लाइन कितनी है देखो बड़ी है। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ ढूंढ लिया ऐसे बाई चांस मानो, और ये पॉइंट ऐसे ढूंढ लिया, देखो दोनों बराबर है क्या, तो ये हमें क्या करना है, ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जो दोनों से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। अब मान लो कि इधर हो सकता है वो पॉइंट, ये और ये अगर करेंगे तो लगभग थोड़ा थोड़ा बराबर
दिख रहा है, थोड़ा इधर भी जा सकता है। और अब वो 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है या 7 पर है, हमें पता नहीं, कहीं ना कहीं है वो बिंदु। यहाँ पर भी तो हो सकता है, लेकिन ये छोटी जगह दिख रही है। इधर करूंगा और आगे जाऊंगा ना तो ये लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो तो उधर तो बराबर दिखने का है नहीं। अगर आपके पास ग्राफ है, या आप मान लो आपके पास कोई रस्सी है, कोई भी रबड़ ही समझ लो, एक रबड़ लो, यहाँ चिपका दो, एक रबड़ लो और यहाँ चिपका दो, फिर एक कील से ऐसे बांध कर ट्राई करो यहाँ पर कि किधर दूरी आपने यहाँ रखा, ये दूरी बराबर है या नहीं है। जहां पर बराबर होगा ना वही क्या है, आपका उत्तर है। जैसे यहाँ -6, -7, -8 कुछ भी हो सकता है, इधर भी आपका उत्तर है। वो कौन सा है, ये बोला एक्स अक्ष पर, क्या बोला है, और मैंने आपको कल ही बताया था एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम होता है x0। मैंने पहले बताया ना, इस लाइन पर जब भी उत्तर कब आएगा, जब y का मान क्या होगा, जब y का मान 0 होता है तो उत्तर इस लाइन पर होता है। तो हमें पता नहीं ये पॉइंट यहाँ है पता नहीं, क्योंकि हमने लाइन ऐसे खींची है ना, तो लाइनें फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी लाइन ज्यादा गैप कर दी, कम गैप कर दिया, फिक्स नहीं है हमारे पास, तो पता नहीं वो 7 पर आएगा 8 पर आएगा, हमें पता नहीं। जब भी कोई भी बिंदु हमें यहाँ पर ढूंढना, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस पॉइंट का नाम क्या है 5 0, इस पॉइंट का नाम क्या है 2 0, इस पॉइंट का नाम क्या है -1 0, इसका नाम क्या है -3 0। तो हमें क्या पता ये कौन सा है, -5 0 हो सकता है, -7 0 भी हो सकता है। तो पीछे वाला वैल्यू क्या है, पीछे वाला हमेशा 0 रहेगा, y का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा आपके 0 रहेगा। हमें क्या करना है, माना वह बिंदु, लेट माना बिंदु क्या है x0, माना वो क्या है, क्योंकि y का वैल्यू तो 0 होना चाहिए। अब x का वैल्यू मुझे क्या पता, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब क्या पता, मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया, क्या पता इधर मिल जाए, क्या पता इधर मिल जाए। मेरे हिसाब से तो इधर मिलना चाहिए, क्योंकि ये दूरी लगभग बराबर दिख रही है, तो उत्तर 5 6 7 में से कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ऐसा उत्तर होना चाहिए, माइनस में 7 8 9 कुछ आना चाहिए। ये बोल रहा है ये बिंदु ऐसा है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। इसको ऐसे घुमाते हैं डायग्राम को, ये पॉइंट का नाम मैंने क्या मान लिया x0, ये पॉइंट वो मैंने वहां लिखा हुआ है। इसको ऐसे घुमाते हैं, एक लाइन इधर एक लाइन इधर खींचते हैं, एक लाइन हो गई इधर, एक लाइन हो गई। ये बोल रहा है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। इसका नाम क्या है -2 और 9, उसका नाम क्या है 2 और -5। ये दोनों आपस में बराबर है, तो बताओ x का मान हमने निकाल दिया, तो वो पॉइंट मिल जाएगा हमें, माइनस का है प्लस का है, मिल जाएगा वो पॉइंट। पीछे हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, x का मान ज्ञात कर दो, 0 तो है ही हमारे पास। देखो ध्यान देना, भी शुरू करते हैं। देखो ये बोला है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर, इसका मतलब d का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई आपके, अंडरवुड x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो दूरी बराबर है। अब मान लो कि ये पॉइंट आपका a है, ये पॉइंट आपका b है, और ये पॉइंट आपका, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, मतलब ए बी दूरी किसके बराबर है, AC साइड के बराबर। AB किसके बराबर है, AC साइड के बराबर है। तो हमें इधर तो ज्ञात करना है AB का मान, और हमें इधर ज्ञात करना है AC का मान। AB AC दोनों बराबर है। पहले हम AB लेंगे, मतलब इनके वैल्यू इधर की साइड, इनके वैल्यू इधर की साइड। आगे वाला हल करो, पीछे वाला क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पर x में से घटाएंगे, बताओ कितना, -2, ऊपर क्या कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। पीछे वाले में घटाएंगे, पीछे वाला 9 में से गया कितना 0, ऊपर क्या कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। जो हमने AB के लिए किया वही हमें AC के लिए करना है। पहले वाले में से पहले वाला घटाएंगे, दिख रहा है भारी, लेकिन अभी तो कुछ किया ही नहीं, केवल मान रखे हैं। इतना भी ऐसा नहीं है कि मान है वो भारी है क्वेश्चन। 0 में से क्या घटाना है -5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ आ जाएगा। अब हल करते उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान कैसे करते हल, देखो ध्यान देना भाई। पहले तो कटे तो काट दो, इधर भी रूट गया और इधर भी कैंसिल। रूट का तो कैंसिल, रूट का झंझट है नहीं, अब रूट लगाना ही नहीं आप। अब ध्यान देना भी कैसे करते हैं। देखो माइनस x + 2 का, इधर क्या आया 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, उधर
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उधर क्या है 5 का फेंके तो कितना होता है 25। 0 में 5 घटाओ जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हमें इसको भी हल करना है उसको भी हल करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। a प्लस बी का आइडेंटिटी आती कि नहीं आती है रे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब सॉल्व करें। पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस सेकंड संख्या का प्लस 81। अब यहां पर पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का और प्लस कितना है यहाँ पर आपके 25। देखो यहाँ पर बराबर का साइन है, दोनों इधर होते तो अलग बात है। बराबर का साइन का मतलब होता है जो चीज आप इधर से काट रहे हो सेम साइन सेम नंबर सब उधर से कटना चाहिए। बताओ कौन से नंबर कटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी है प्लस का इधर भी है कट गया। आप बोलोगे दोनों प्लस के कैसे कट गए, क्योंकि ये प्लस का इधर आता तो क्या होता, दोनों एक तरफ हो तो प्लस माइनस करता है, दोनों बराबर साइन है बीच में, जैसा इधर वैसा उधर। देखो ये रहा 2 दून 4 कट गया 4 कट गया। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का है यहाँ, ये प्लस है यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे दिमाग में ऊपर वाला माइनस रहा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4x, ये प्लस है यहाँ पर तो ये कितना है आपके। अब देखो ये कितना है, ये लिख देता हूँ मैं एक बार तो, माइनस का 4x प्लस का 25, x इधर नंबर उधर, माइनस का तो किस में हो जाएगा भी आपके प्लस में हो जाएगा, और प्लस का उधर भेज दो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जोड़ो कितना होता है 8x बराबर माइनस के 56 गुणा तो x का मान कितना आया माइनस के 7। डायरेक्ट को तो चलता कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन मत लो। 8 का भाग इसमें कितनी बार आता है, हम देते हैं ऐसे दोनों में 8 का भाग देने पर करते हैं ऐसा हमने दोनों तरफ भाग दे दिया। अब बताओ मेरा उत्तर क्या आया। उत्तर हमारा ये है माइनस का 7 और मैंने पहले ही बोला था कि उत्तर आपका यही है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 पर यहाँ हाथ पर मिल जाता है। माइनस का 7 और 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना। निर्देशांक मतलब होता है ऐसा मान, इस तरह का उत्तर लाना, हमें इसको बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं। तो उत्तर होगा आपका ऐसा होगा कॉलम के अंदर, ऐसे आपको उत्तर ज्ञात करना है। विच डिवाइड जो क्या करता है 2 टुकड़ों में विभाजित करता है। विच डिवाइड मतलब होता है विभाजित करना। किसको किसको कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। क्या लिखा हुआ जॉइनिंग का मतलब होता है मिलाने वाला रेखाखंड। एक लाइन है जिनको जोड़ने वाला एक लाइन है, किसको जोड़ने वाला लाइन है इन दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, उसको इस अनुपात में बांटता है। तो हमें बताना है वो बिंदु कौन सा है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन तो यहाँ पर देखो ग्राफ के अंदर देखो, मान लो कि ये आपका ग्राफ है, अच्छे से देखना भी क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी। ये आपका x है और ये आपका y, इधर ध्यान लगा ले। मान लो कि ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 जो भी है मान लो इधर ऐसे। पहला है देखो आपके 4 और माइनस का 3। बताओ 4 और माइनस 3 कहाँ आएगा, ये रहा 4 और ये रहा माइनस का 3, ये हो गया 4 और माइनस का 3। अब क्या लिखा हुआ 8 और 5 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 कहां पर है भाई आपका इधर, ये रहा, ये हो गया 8 5। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को क्या बोला गया है, क्या हमें ज्ञात करना है, ध्यान से देखना भाई। एक ग्राफ होता तो फटाफट उत्तर निकला था आपका। अब क्या लिखा ध्यान देना भाई, इसने बोला है कि हमारे पास 2 बिंदु है, ये देखो ये 2 बिंदु, इनको मिलाने वाला रेखाखंड लाइनिंग सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ पॉइंट, मतलब दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड। देखो इन दोनों को मिलाओ, ये मैंने मिला लिया, मिलाया दोनों को। अब ये बोल रहा है कि इसको इस अनुपात में बांटने वाला पॉइंट कौन सा है, 3 अनुपात 1। जैसे मान लो इस लाइन के 4 टुकड़े कर रहा हूं, कितने टुकड़े करने भाई इस लाइन के 4 क्यों करूंगा, क्योंकि 3 अनुपात 1 कितना होता है। तो मैंने इस लाइन के 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 हो गए 4 टुकड़े। देखो 1 2 3 और
हो गए 4 टुकड़े। इसने बोला है कि 3 1 वाला पॉइंट क्या है। 3 1 मतलब हो गया कि 1 2 3 ये वाला, ये तो है आपका भाग 3 और ये है आपका भाग 1। इस लाइन को 3:1 में बांटने वाले इस पॉइंट का वैल्यू कितना है बताना। इस लाइन को 3, अब ये भी ध्यान रखना है किधर है पॉइंट। 4 3 पहले लिखा हुआ है, तो 4 3 मतलब इधर से जाना है, 1 2 और 3, तो 3 इधर है और 1 इधर है। तो हमें बताना है कि 8 5 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में बांटने वाला, मतलब 3 भाग इधर और 1 भाग बांटने वाला इस रेखाखंड के पॉइंट बताओ। इसके पॉइंट क्या है, हमें ये पॉइंट हमें बताने हैं। तो ये पूछ रहा है पॉइंट। अब किसको क्या बोलते हैं, देखो ये तो कहलाता है आपका x1 और जैसे इधर वाले क्या इधर बोल दो, ये x1 है और ये y, क्योंकि पहले है ना वो, ये क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। और ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये अनुपात है m1 और इसको घुमा के करते हैं सीधा, सीधा ध्यान लगा देना, घुमा के सीधा करते हैं। तो एक पॉइंट तो क्या है अभी आपको बताओ, ये लिखा हुआ है 4 और -3। एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ कितना, 8 और 5। ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, दोनों को मिलाओ। हमने इन दोनों को मिलाया तो ये आगे सीधी लाइन आ गई। इसको किस अनुपात में बांटता है, इसको 3:1 में बांटता है, लिखा हुआ है। इन दोनों को किस अनुपात बांटना है, तो देखो ध्यान देना भाई, 3:1 मतलब 1 2 3, ये हो गया। देखो ये भाग तो कहलाएगा आपका 3 और ये भाग कहलाएगा आपका 1। 3:1 में बांटने वाला ये बिंदु ही बांटेगा दोनों को। अब ये पॉइंट बोले भूल जाओ आप, ये ना इस पॉइंट को भूल जाते हैं, मान लो पॉइंट है ही नहीं। इस लाइन को हमने किस अनुपात बांट दिया, 3:1 में बांटने वाला ये बिंदु कौन सा है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें क्या करना है, हमें इसके निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या करने हमें, ज्ञात करने। तो ये क्या कहलाएगा x1 और ये क्या कहलाएगा x2 और y2। ये क्या कहलाएगा m1 और ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट 3 और 1। अब मुझे ये पॉइंट याद करना है। अब ये पॉइंट याद करने का सूत्र है, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना भाई, मुझे x और y याद करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, m1 x2 m1, देखो अगर फॉर्मूला याद करना है ना, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर 1 के पास तो लिखना है 2 और 2 के पास लिखना है, ये फॉर्मूला केवल x का है। अब यहाँ लगाओ डैश, क्योंकि देखो जब भी दो पॉइंट याद करते हैं ना बीच में क्या आता है, डैश आता है ना। ये केवल x का फॉर्मूला है, ये x का फॉर्मूला है, डैश लगाए। अब y का फॉर्मूला लिखेंगे हम, सेम फॉर्मूला है m1 प्लस अपॉन m1 प्लस, और यहां पर आएगा भाई आपके y2 एंड ये आ गया आपके y1 हो गया। ये फॉर्मूला है। अब जो वैल्यू है जहां है जैसा है जमाओ उत्तर निकालो। देखो हमें यहाँ पर मान लो कि ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है। और अगर हमें P पॉइंट के x और y अगर फाइंड करना है, बताओ m1 m2 कितना देर का, 3 1 देर का ना। ध्यान देना भाई, 3 + 1 3 + 1 3 + 1 और 3 + 1। अब यहां पर x2 x1 वो रहा x2, और यहां पर हमें चेंज नहीं करना है, जैसा देर वैसे लिखना है x2 x1 जैसे ही। गलत कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने x2 x1 चेंज कर देते, देखो दूरी में चलता है, इसको भी आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ आगे पीछे लिखोगे ना तो अनुपात चेंज हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। जैसा है लिखो 8 और 4, ये तो है 8 और ये कितना है, इनकी जगह चेंज मत करना, नहीं तो 8 वाले के पास 3 है और उसके वजह से गुणा करना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 5 और -3, ये ना 5 और ये कितना है -3। 8 या 24, 4 एकम बटा 4। अब यहां पर 5 दिया -3 बटा 24 और 4 28 बटा 4, 15 में से 3 गए 12 बटा 4।
12/4 काटो। इन बाकी तो गया भाई, और उधर क्या आया? 4। उत्तर क्या आया? और देखो वैसे भी याद, देखो शॉर्ट याद करना, शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद, देखो ध्यान लगाओ, देखो ध्यान लगाओ भाई। 7 और 3, लो भाई 3 तो लिखे, 7 और ये हो जाएगा इसका। देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान दो भाई। ये कितना है? 4 और वो कितना है? 4। देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखना, 4 और ये कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, यही है। देखो अनुपात क्या है? 3:1 है। 3 गए इधर से, 1 गया इधर से, बीच में कौन बचा? पूरा उत्तर शांत है, दिख रहा है? अब आगे देखो, ये और ये देखो, 5 और -3, देखो -3 के बाद क्या आता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यही है। अब देखना अनुपात क्या है? 3:1, या तो ये मानो या इसका डबल कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। हमारे पास इतने ही पॉइंट, देखो ध्यान देना भाई, 6 इधर और 2 उधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 इधर गए, पीछे बीच में कौन बचा? बोले उत्तर में है, दिख रहा उत्तर आया? ये रहा 7 और ये रहा, अरे अनुपात को डबल करना पड़ेगा क्योंकि संख्या ज्यादा है। इधर संख्या कम थी तो 1 में ही काम बन गया, इधर संख्या ज्यादा है तो 6 संख्या ये है ना, 2 संख्या ये है, सेंटर में कौन है? 3 इधर 1 इधर है ना, 3:1, सेंटर में कौन आ गया? 7 आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इन व्हाट रेशो, मतलब रेशो ज्ञात करना, हिंदी में लिखा हुआ है किस अनुपात में, अनुपात ज्ञात करना, किसमें अनुपात ज्ञात करना है। ये लिखा हुआ है एक पॉइंट हमारे पास दे रखा है, ये पॉइंट उन दोनों के बीच में कहीं पर आ रहा है, दो साइड क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट उन दोनों के बीच में आ रहा है। जैसे हिंदी में देखो, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, ये जो बिंदु है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है, वो अनुपात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। अगर बेसिक में अगर बताएं, देखो यहाँ पर ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस प्लस कहाँ आता है? सेकंड में। वो कहाँ आ रहा है? 4th में। देखो तो मान लो कि ये आपका ग्राफ है, ग्राफ की लाइन पर ध्यान लगाना, कैसे करना है, देखो ये पूछ क्या रहा है ये बताओ आपको। इसने कहा ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, -6 और +10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पॉइंट है मान लो, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। ये दूसरा पॉइंट है 3 और -8, तो प्लस का 3, 1, 2, 3, -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये -8, ये पॉइंट है। ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला, इंग्लिश में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग द पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, तो लाइन आपस में क्या करनी है, इसको मिलानी है आप, तो वैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में मिला लो, लाइन मिला दी हमने ऐसे। अब ध्यान लगाना, अब इसके बीच में एक पॉइंट है, इसका नाम दे रखा है -4 और 6, कितना दे रखा है? ये रहा -4 और ये रहा +6, लगभग यहाँ पर आएगा। तो हमें बताना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ये पॉइंट आए ना, ये क्या अनुपात में बांट रहा है, अनुपात बताना है, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या अनुपात है, इसमें अनुपात क्या है ये हमें बताना है। अब आप देखोगे -6, 8 किधर है? 10 इधर है ना, मतलब इधर वैल्यू कम है, इधर वैल्यू ज्यादा है। अनुपात आपका या तो 1:5 भी हो सकता है, 2:7 भी हो सकता है। इधर 2 पार्ट है, इधर कितने पार्ट है, या इधर 3 पार्ट है, इधर कितने पार्ट है, वो अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ और यहाँ अनुपात कितना है, हमारे पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, बताना है कि ये और ये अनुपात कितना हमें बताना है, ये रेशो ज्ञात करना है। और रेशो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस लाइन को ऐसे लेते सीधा सिंपल। ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, लिखा हुआ ना मिलाने वाला, इन दोनों को, तो ज्वाइनिंग, एक ऐसी लाइन जो उन दोनों को ज्वाइन करे। कौन सा पॉइंट है बताओ? एक पॉइंट तो हो गया कितना, -6 और 10, और एक पॉइंट कौन सा है आपके? बी पॉइंट है, तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है आपके? 3 और -8, इन दोनों को मिलाने वाला, तो इन दोनों को मिलाने वाला ये रहा, ये है इन दोनों को मिलाने वाला ये सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, ये लाइन होगी। अब इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है ये वाला,
जो लिखा हुआ है माइनस का 4 और 6, और ये है भी आपका यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, कहीं भी बना लो, मर्जी आएगी। जैसे मैंने यहाँ बना लिया, एक पॉइंट है बीच में, इसका नाम है माइनस का 4 और 6। बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में बांटता है, ये रेशो बताना। यहाँ पर क्या बताना है आपको कि ये और ये रेशो क्या है। सिंपल रेशो ज्ञात करना है, बिल्कुल इजी है। जैसे बताऊँ कैसे ज्ञात करते हो, अगर नॉर्मली ज्ञात करना है। ऐसा देखो, अगले अगले पॉइंट लो, बताओ अगले अगले पॉइंट में क्या है, माइनस से उधर क्या है, 3 है। ध्यान से देखना भाई, 0 1 2, इधर 3 ही है, इधर कितना है, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस का। अब देखो ये एक तो पॉइंट ये रहा मेरा -6 है, -6, उधर कितना है 3, एक पॉइंट मेरा ये रहा, सेंटर पे कौन है -4। पहले एक्स का देख रहे हैं, उत्तर एक्स से निकालो चाहे वाई से, उत्तर तो सेम ही आएगा। ये कितना है -4 है, कहा था -4, ये रहा। अनुपात कितना है देखो, एक और ये कितना हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7, अनुपात क्या आया, उत्तर क्या है 2:7, यही आपका उत्तर है। आप वाई वाले से भी कर सकते हो, वाई वाले से करो तो एक्स, उत्तर तो आपका सेम ही आएगा। अगर आप वाई वाले से करोगे तो उत्तर आएगा ऐसे, इधर 4 तो 14 हो जाएगा, गैप ज्यादा हो जाएगा, लाइन बनी पड़ेगी आपको। 10 का 10 और माइनस का 8 तक लंबी लाइन होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले भी लूँ, देखो ध्यान देना, देखो माइनस का 8 कहाँ तक है, यहाँ तक है, आगे आया ना पॉइंट, या पॉइंट नहीं पता वरना बताता मैं। इधर आएगा 4 का, इधर आएगा 14 का, डबल गैप, उधर गैप कितना हो जाएगा, डबल। एक से ही मालूम चल जाता उत्तर क्या है, 2:7 है। या तो एक्स वाले उत्तर से सॉल्व कर लो या वाई वाले से, उत्तर दोनों से सेम ही आता है। अगर मुझे किससे ज्ञात करना है, एक्स वाले से ज्ञात करना है, तो एक्स वाले से ज्ञात कर लो। बताओ एक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, अनुपात ज्ञात करना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है। अब अनुपात दिया हुआ नहीं, आप चाहो तो k+1 भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। देखो x कितना बताओ, ये तो कहलाएगा आपके x1 और y1, ये कहलाएगा x और y, और ये कहलाएगा x2 एंड y2 कहलाएगा। रखो वैल्यू, उत्तर आ जाएगा। x बताओ x कितना है, x है -4, m1 m2 कितना है हमें पता नहीं, ज्ञात करना है अनुपात, तो रेशो तो हमें ज्ञात करना है। ये लिखा हुआ हिंदी में किस अनुपात में, अनुपात ज्ञात करो, यहाँ लिखा हुआ व्हाट रेशो, रेशो ज्ञात करना, रेशो दिया पर नहीं, उत्तर यही आएगा 2:7। m1 m2 पता नहीं कितना है, तो ऐसे लिख दो m1 प्लस m2, इधर लिखेंगे यहाँ पर हम m1 प्लस m2। अब है x2 और x1, ये रहा x2 और ये रहा x1, 3 और -6, ये तो है भाई आपके 3 और ये दे रखा है आपके -6। यहाँ कुछ नहीं, भाग में कितना मान लो आप, 1 मान लो। अब करेंगे हम क्रॉस गुणा करेंगे, अच्छा गुणा कर लो ऐसे, इसको ऐसे, तो गुणा करने कितना आएगा, 3 एकम 3 m1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस गुणा करो इसको इससे 6 m2, फिर से गुणा करो ऐसे, गुणा करो कितना आएगा, -4 m1, फिर से गुणा करो -4 m2। अब m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, देखो ये माइनस का है, इधर भेज दो, किसमें हो गया, प्लस का हो गया, और ये माइनस का उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जोड़ रहे हैं, जोड़ दो, क्योंकि ये m1 ये भी m1 जुड़ जाएगा, m1 के साथ m2 नहीं जुड़ता है, तो कितना होगा, 3 और 4 7 m1, इधर हटाओ तो 2 m2। अब मुझे अनुपात ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, अनुपात। देखो उनको तो भेज दिया मैंने इस 2 के नीचे, वो क्या हो गया वहां पर 2+1 हो गया, और इस m2 को भेज दिया मैंने इसके नीचे ऐसे, तो ये हो गया m1 अपॉन m2। m1 जैसे हम देखो उसको ऐसे लिखेंगे ना, 1 के पास 1 लिखना है, 2 के पास ऐसे लिखना है,
और जब भी देखो, जब भी यहाँ आता है ना बराबर का साइन, तो m1 का वैल्यू इधर लिखा होता है, m2 का वैल्यू इधर लिखा हुआ रहता है, अनुपात हो जाएगा 2:7। आप y वाले से भी कर सकते हो। देखो यहाँ कितना गैप है 4 का, इधर कितना गैप है 14 का, कितना गैप है, कैसे, देखो ये दोनों प्लस के है ना, हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस का वो किसका है माइनस का, क्या करेंगे हम उल्टा प्लस करेंगे, तो 6 और 8 हो जाएगा 14, और दोनों काटेंगे तो ये आएगा 2:7। सेम यहाँ बस y लिखना है, y लिखोगे तो लास्ट में ये नंबर आएंगे, ये वाले वहां पर, ये काटोगे तो ये 2:7 ऑटोमेटिक आपके हो जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है कि k की जगह क्या आएगा हमें बताना है। हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट क्या है, सररेख है। सररेख को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट है और तीनों कोलिनियर है, तीनों क्या है, सररेख है। अब कोलिनियर का मतलब क्या, देखो ध्यान रखना, 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट ऐसे होते हैं, ये अलग, देखो ध्यान देना भी, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, ऐसे लाइन खींची मैंने, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आए, 2 पॉइंट तो आएंगे, किधर भी कर लो आप, इधर खींचोगे तो ये लाइन रह जाएगा। अगर ये 3 पॉइंट अलग अलग जगह पर है तो उसे बोलते हैं असररेख। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको नॉन कोलिनियर। क्या बोलते हैं इसको, नॉन कोलिनियर। का मतलब होता है कि एक लाइन में तीनों पॉइंट नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर, असररेख बोलते हैं। अगर यहाँ पर नॉन कोलिनियर लिखा हुआ होता, असररेख लिखा हुआ होता, तो क्या होता है, देखो इधर ध्यान लगाओ, क्या होता है कि जैसे हम तीनों पॉइंट को मिलाते, एक इनको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, तो हमें क्या मिलता है, एक ट्राइंगल मिलता है। और ट्राइंगल में देखो कुछ ना कुछ है ना अंदर, कुछ ना कुछ है अंदर। इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना कुछ तो आता, कुछ ना कुछ तो सेंटीमीटर के अंदर, स्क्वायर के अंदर ऐसे आता उत्तर, 10 10 20 30 कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरिया है अंदर, क्योंकि ये असररेख पॉइंट है, तीनों एक। अब अगर सररेख हो जाए, अब अगला पॉइंट क्या है भाई आपके सररेख का। अब सररेख क्या होता है, सररेख को बोलते हैं कोलिनियर। का मेन मतलब क्या है, एक ही लाइन में, जैसे मान लो मैं एक लाइन खींचता हूँ, ध्यान देना भाई, जैसे मैंने एक लाइन खींचा, पहले मैं लाइन खींचा तो एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक कहीं और है। अब कितने खींचे, 2 पॉइंट तो एक लाइन में आते ही आते हैं। अब जैसे अब अगले जो पॉइंट है ना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो तीनों पॉइंट, एक पॉइंट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ देखो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, और ये पॉइंट क्या था मेरे, सी पॉइंट था। तीन अलग बनाए मैंने पॉइंट, अब तीनों पॉइंट में एक जगह ही बना रहा हूँ। तो ये तो हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये क्या हो गया आपका सी पॉइंट। तीनों एक ही लाइन में आ गए, तीनों कहाँ आ गए, तीनों एक ही लाइन में आ गए, तीनों का तीनों पॉइंट, 1 2 तीनों पॉइंट हो गए। अब मिलाओ तीनों को, एक ये मिलाया, पहले मैं किसको मिलाया बताओ, ये भी मिलाया, फिर मैं किसको मिलाया, फिर किसको मिलाया, ए सी को। तो क्या हुआ, यहाँ बीच में एरिया बचा गया। मैंने पहले ए बी को मिलाया, फिर ए सी को मिलाया, फिर बी सी को मिलाया, तो बीच में कुछ कुछ एरिया हुआ, तो यहाँ पर कुछ एरिया आपके आएगा उत्तर, एक्स वाई जेड कुछ भी उत्तर आएगा, 10 15 20 कुछ उत्तर आएगा। लेकिन यहाँ पर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, एरिया बना ही नहीं, अंदर कुछ आना चाहिए ना, थोड़ा सा भी होता ना, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर भी होता ना, थोड़ा सा ऊपर भी होता तो ट्राइंगल बन जाता और बीच में कुछ एरिया आता। अब यहाँ पर क्या है, लाइन है आपके कोलिनियर, सररेख रेखा है। इसका मतलब है अगर आप एरिया ज्ञात करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करोगे, तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो हिंदी में तो वहां भी जैसे लिखा था ना, 0 मतलब शून्य, उत्तर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर एरिया आना चाहिए ना, थोड़ा सा भाग, कुछ रखने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट आना ही चाहिए ना। कि मुझे अब मान लो कोई कहते हैं इस एरिया में लिखना है, तो ये एक एरिया है लिखना है। अब मैं कह दूं इस लाइन में इस लाइन के अंदर लिखना है, अंदर कुछ जगह ही नहीं बची मैंने, के अंदर लिखना है, कैसे लिखोगे। तो इसका मतलब है कि जब तीनों रेखाएं सररेख हो, मतलब एक ही पॉइंट पर हो, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट हो, तो एरिया होता ही नहीं। एरिया कितना होता है आपके, 0 होता है। अगर यहाँ पर लिख देता ना नॉन कोलिनियर, तो आपको सॉल्व करने थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है,
उसका एक अलग अलग पॉइंट है आपके, बस ये ध्यान रखना है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, उसे बोलते हैं सररेख, कोलिनियर बोलते हैं। उसका एरिया कितना होता है, 0 होता है, तो बस ये ध्यान रखना 0 होता है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान, हमारे पास 3 पॉइंट है, एक को क्या बोलेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 और y3, तीनों सररेख है, का मतलब एरिया कितना है, 0। तो लगाओ एरिया का फॉर्मूला, मैं यहाँ लगाता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बताओ क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू, अब यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, फॉर्मूले में क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई। अब पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, वन को पीछे भेज दो, वन को, तो ये हो जाएगा 2 3 1, 2 को पीछे भेज दो, क्या हो जाएगा 3 2 1, ये लिखने के फॉर्मूला है। हाँ 3, ऐसा कर लो, ये रहा, पहले क्या लिखना है आपको, लिख दिया 2 3, एक उधर जाएगा पीछे, क्या हो जाएगा 2 3 1, 2 पीछे जाएगा, क्या हो जाएगा 3 1 2, ये हो जाएगा 3 1 2। ये कब लिखना है, ये याद करने का तरीका है, फॉर्मूला तो पूरा ये है, ये पूरा फॉर्मूला ही है, याद करने का तरीका मैंने लिखा, ताकि एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई लिखना, 1 2 3, 1 पीछे भेज दो, 2 3 1, 2 पीछे भेज दो, 3 1 2, ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है। अब देखो ध्यान लगाओ इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 0, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, एरिया क्या आएगा आपके 0। यहाँ देखो, यहाँ इंटू है, इधर आएगा, ये भाग में किसमें हो जाएगा आपके, गुणा में, बराबर। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लिखना है, x1 x1 x2 x3, बताओ x1 कितना है, 2 4 6, याद रखना भाई, 2 प्लस 4 4 प्लस 6। अब y2 y3, ध्यान लगाओ, y2 माइनस y3, ये रहा y2 और ये रहा y3, k एंड माइनस का 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, k में से घटाना है कितना, माइनस का 3। अब है y3 y1, तो ये रहा y3 और ये रहा y1, माइनस के 3 में से आपको माइनस करना है प्लस का 3, ये प्लस का है और ये बीच में माइनस आएगा आएगा। आगे आपके दे रखा है y1 y2, y1 y2 मतलब 3 में से क्या घटाना है आपको, k को घटाना, हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। अब देखो गुणा कर भी लो तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्रॉस गुणा कर सकते हो। अब देखो गुणा करो, 2 इंटू के करें कितना आएगा, माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस, अब देखो 4 का 4, और यहाँ देखो ये भी माइनस का वो भी माइनस का, माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस 6 3 जा 18, 6 इंटू के 6 के, ब्रैकेट में संख्या लिखना तो हल करना आपको आना चाहिए। अब सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, पहले इसको ऐसे लिखते हैं, ये तो हो गया भाई आपका 2k प्लस, ऐसा लिखो ऐसा लिखो, नहीं तो ये घटता भी है, ये रहा, ये तो है माइनस का और 2 है प्लस का, क्या में से 2 गया, माइनस का 4k प्लस 6 माइनस का 24 एंड प्लस का 18, 0 का 0, ये तो है माइनस, आप चाहो ऐसे लिख सकते, उसको इधर भेज सकते हो, ये माइनस का है, इधर किस में हो गया बताओ, प्लस में। अब देखो प्लस से कितने हो गए 24, और माइनस में कितने हैं 24, 4 के इज इक्वल टू माइनस करो कितना आता है 0, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, के का वैल्यू आया है 0/4 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा के का वैल्यू, मतलब यहाँ पर 0 लिखा हुआ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0। क्या एक तरीका और भी है, ध्यान रखना भाई, क्या एक तरीका और भी है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको, के लिए ग्राफ चाहिए, क्या चाहिए आपको,
देखो कैसे, ध्यान दो, ये मिटा दो, ये तो ऐसे काम का है, मैं समझाने के लिए बताया है। तो ऐसे ध्यान दो भाई, सॉल्व करना है इसी वे में, क्या ध्यान रखो। देखो ये आपका मान लो कि ग्राफ है, ये है ग्राफ, प्लस का 2 प्लस का 3 कहाँ आएगा बताओ, 1 2, और प्लस का कितना है 3 है, 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पर आया। ये देखो ये कितना है 6 एंड माइनस का 3, 6 कहाँ पर है, प्लस का 6 और माइनस का 3, तो 1 2 3 4 5, ये हुआ ना, कितना हो गए, हाँ 6, ये पॉइंट ये रहा, और ये रहा माइनस का 3, ये रहा। अब लाइन क्या है, वो लीनियर है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लिख दिया स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप देखोगे ध्यान देना, अगला लिखा हुआ 4 कहाँ पर है, तो ये रहा 4 यहाँ आया हुआ है लगभग, 4 ये है ना, पास में कौन सा पॉइंट है, ये देखो लाइन कहाँ पर, लाइन पर आ रहा है, एक्स की लाइन पर ही आ रहा है ना, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, तो आगे देखो वाई का वैल्यू